गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं और ये चौथा क्लास होगा। 3 क्लास आपको बता दिए हैं। वो 3 क्लास में हम जो क्वेश्चन जो चीज़ सीखे हैं उस पर हम आज केवल क्वेश्चन बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वहाँ हम लोग सीखे थे एग्जैक्ट वाला और अप्रॉक्स वाला। तो एक एग्जैक्ट का हम 2 उदाहरण लिए हैं, अप्रॉक्स का कोई ले लेते हैं, जैसे कि 1210 ये ले लिए। तो एग्जैक्ट में हम बनाने का तरीका ये बताए थे कि ये एग्जैक्ट है तो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है उसी का एग्जैक्ट निकलता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके स्थान पे क्या होगा, तो ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, तो वो किस संख्या का स्क्वायर होगा वो बात हमको निकालना है। तो ये इसका इकाई अंक 1 है, तो आप बोलिएगा कि ये जिस संख्या का स्क्वायर है उसका इकाई अंक या तो 1 हुआ होगा या तो 9 हुआ होगा, ये ना बोलिएगा, क्योंकि यही 2 संख्या हैं। 1 और 9 का स्क्वायर करने पर ही अंतिम अंक 1 आता है, तो ये 2 अंक कवर करता है, ये सोचे थे। फिर 79 को अब हम देखते हैं कि ये किस संख्या का स्क्वायर के नज़दीक में है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ज़्यादा होगा 8। अब आपका हो रहा है या तो संख्या 81 होगा या तो 89 होगा। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पढ़े थे 8 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 72। 72 से अगर ये बड़ा हो गया इसका मतलब ये बड़ा वाला के साथ होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 89। इसी तरह से देखिए जैसे यहाँ 4 है तो आप तुरंत बोलिएगा कि ये उस संख्या का स्क्वायर होगा जिसका इकाई अंक या तो 2 होगा और या तो 8 होगा, और ये दोनों हम 10 होना चाहिए पूरा जोड़ के। तो ये हो गया। अब ये 2 अंक कवर करेगा। ये 249 है, ये किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, तो ज़्यादा हो जाएगा। या तो आंसर 152 होगा या तो 158 होगा। हम 15 गुना कर लेंगे कितना 16, तो 16 पंचे 80 और 16 और 8 240। 240 से ये बड़ा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा संख्या होगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से एग्जैक्ट पढ़े थे। अब देखिए अप्रॉक्स वाला। अप्रॉक्स वाला में हम लोग क्या करते थे, अप्रॉक्स वाला में हम लोग क्या करते थे, ये 1210 है तो हम लोग देखते थे किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। अगर ये 25 तक के नज़दीक में रहता तो हम 24-25 तक तो हम लोग को याद रहता है, उतना लिख देते। लेकिन 25 से अगर आगे है तब वहाँ पे हम बोले थे कि आपको 25 के बाद आपको डायरेक्ट 30 सोचना है, 26-27 नहीं सोचना है। 30 नहीं होगा तो 35 सोचना है। अब हम अगर अब 35 भी नहीं होगा तो 40 सोचेंगे, ऐसे ही सोचेंगे। तो आपके मन में 1 सेकंड में ये बात आएगा कि 30 का तो स्क्वायर 900 होता है, ये तो बड़ा है, और आगे बढ़ते हैं। तो 31 मत सोचिएगा, क्योंकि 31 का स्क्वायर सोचने में समय लगेगा और 30 का स्क्वायर सोचने में 1 सेकंड में आ जाता है। 35 का जैसे सोचिएगा तो होता है 5 है तो 25, स्क्वायर पढ़े हैं, 5 है तो 25, 3 को 4 से तो 12-25 होगा, 12-25 नज़दीक में आ रहा है। तब हम बोलेंगे कि इसका आंसर 35 तब होता जब ये 12-25 होता। 12-25 से कितना कम, 15 कम, तो कम है इसलिए माइनस होगा, और 15 बटे इसका डबल करते थे 70। अब यहाँ पे 35 में 70 दूना 0.2 हो जाएगा, 70 दूना अप्रॉक्स में लेना है तो ये हो जाएगा 34.8। तो हम बोलेंगे कि हम जो 1210 का अप्रॉक्स मान निकाल रहे हैं, वो 34.8 है। यही है, ये बात हम लोग सीखे थे, ये पीछे का चीज़ है। अब देखिए मेन क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे कि क्वेश्चन ये आता है 0.9 इतना बराबर पूछा गया। इसमें अक्सर लड़का पहली बार में तो अक्सर लड़का गलती करता है, 0.9 जैसे देखेगा तुरंत आंसर कर देगा 0.3, और ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा,
क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर 9 तो आता है, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आता है। इतना रहता तो ये आंसर होता। अगर यही क्वेश्चन आपको 0.09 होता तो आंसर 0.3 होता, लेकिन इसका 0.3 करेंगे तो वो गलत होगा। अब समझिएगा ध्यान से कि कैसे आप इसको निकालेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो हम लोग को क्या करना है कि 0.9 पूरा डिटेल में बताते हैं, फिर डायरेक्ट हो जाएगा ये। इसको हम 9/10 लिखेंगे, 9/10 ऐसा होगा। अब बहुत आदमी क्या करता है कि √9 का मान लिख देगा और √10 का मान लिखेगा। √9 का 3 हो गया, √10 का मान बहुत लोग याद रखता है। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, कभी भी नीचे रूट नहीं आना चाहिए। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा कैलकुलेशन में कि नीचे रूट नहीं आए। इसके लिए आपको ख़त्म करने के लिए जो गुना भाग करना पड़े। तो बोलिए अगर इसमें हम 10/10 कर दें तो कोई अंतर है? ये तो कट के 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए मेरा क्या हो जाएगा, 90/10, और ये रूट तो रह जाएगा, ये 10 बाहर निकल गया। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया कि हम √90 का मान निकाल लेते हैं। √90 का मान निकाल लेते हैं। √90 का पढ़े हैं 9 रहेगा, तो 81 रहता तो 9 होता, लेकिन 81 से ये 9 ज़्यादा है तो 9 जोड़ देंगे। अब बटे 9 दूना 18, जैसे उसको पढ़े तो ये 9.5 होगा। तो यहाँ पे 9.5/10 तो 0.95। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिन्ह लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और इसी तरह से लें, 0.064 इसका मान पूछा गया। इसमें भी बहुत आदमी गलती क्या करता है, या तो कोई 0.8 बोल देगा, कोई आंसर 0.08 बोलेगा, और ये दोनों में दोनों गलत होता है और ऑप्शन में दोनों रहेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अगर हम लिखें, हम इसको अगर लिखें तो बोलिए 64/1000 तो होगा, और इस पे रूट है तो रूट हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पे बताइए कि हम ऊपर का तो वर्गमूल निकल जाएगा। एक फार्मूला पढ़ेंगे घटांग करने में, a/b रूट में √a√b। अगर ऐसा √64 होगा तो 8 निकल जाएगा। लेकिन हम अभी क्या बोले कि नीचे कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए, ये चीज़ नहीं आने देना है। इसके लिए हमको जो करना पड़े, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, कटा देंगे तो वही हो जाएगा। अब बोलिए आपका क्वेश्चन बन गया 640/100। अब 640 का आप निकाल लीजिए, मान रख दीजिएगा। तो 640 का आप पढ़े हैं 25 का, इसका 625, यहाँ पे 25 लिख देंगे। अप्रॉक्स में मान निकाल लेंगे, अप्रॉक्स का 25 625 है, कितना ज़्यादा तो 15 ज़्यादा, तो 15 ज़्यादा है तो प्लस, कम रहता तो माइनस। 25 दूना 50, तो ये 25.3 होगा ना, ये 3 बार में दशमलव में खा जाए। 50 से ये छोटा है, दशमलव जैसे देंगे वो 150 बनेगा। अब 50 से ये 3 बार में खा जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.3/100 मतलब 0.253, यही आंसर होगा। तो आप इस तरह से मान निकाल सकते हैं। और छोटा होगा जब आप सीखेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, इसी तरह से कोशिश करिएगा, फिर आपका आ जाएगा। जैसे कि देखिए आपको हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं।
0.121 ये क्वेश्चन ए नंबर 0.011 ऑप्शन में दिया है, बी नंबर में 0.11, सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है 1.1, डी नंबर में दिया है 0.347। ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है रेलवे का। देखिए समझिएगा बात को। अभी हम लोग क्या सीखे, इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 121/1000 दशमलव हट गया, इस पे रूट होगा, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ लगा देंगे। बोलिए ये 1210 में क्या 100 होगा। अब 1210 का हम लोग क्या पढ़े, 1210 का निकालेंगे तो 1210 का अगर निकालेंगे तो अब बोलिएगा 35 का स्क्वायर अभी जस्ट पढ़े थे, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। 1225 में इसका रूट का मान निकाल रहे हैं, 1210 का अप्रॉक्स मान निकाल रहे हैं। 35 तब होता जब 1225 होता, 1225 में 15 कम है तो 15/70, 35 माइनस 7 दूना 14, 0.2। इस जगह बहुत जल्दी से करना, ज़्यादा अंक नहीं, एक अंक ले लीजिए बस आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, 34.8 होगा, यहाँ पे लिख देंगे 34.8/100, 0.348, 0.348 यही होगा। तो बोलिए आप कौन ऑप्शन का आंसर करिएगा, ये करिए, क्योंकि हम अप्रॉक्स में मान निकाल रहे हैं। मेरा 348 आ रहा है, यहाँ से बना था, यही ना आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं ऑप्शन सहित, ये आप लोग बना लीजिएगा 0.064। हम बता तो दिए हैं, ऑप्शन उस बार नहीं दिए थे, इस बार ऑप्शन दे रहे हैं। ए नंबर में 0.008, बी नंबर में 0.08, सी नंबर में 0.8 और डी नंबर में 0.252। यही बात बोल रहे थे ना, ऑप्शन आपको एकदम देगा इस तरह का। बहुत आदमी इसी में कोई ना कोई करता है, लेकिन होगा आंसर क्या, तो ये होगा। कैसे होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। और एक दो ठो हम अपने मन से दे रहे हैं, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे 0.4 का बनाइएगा, 0.1 का बनाइएगा, 12.1 का बनाइएगा, 14.4 का बनाइएगा। उसी तरह का सब क्वेश्चन है। 0.049 इसका बनाइएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये हो गया। निम्न, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम पिछले क्लास में इस टाइप का चीज़ पढ़े हैं। देखिए याद है कि नहीं। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या का उदाहरण है। ये ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ए नंबर में 723432, बी नंबर में 72739, सी नंबर में दिया ऑप्शन 17424, सी डी नंबर में दिया है 17451।
ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। संख्या, सब पूछा हुआ क्वेश्चन, संख्या 1276 स्टार को एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए लुप्त संख्या स्टार का मान होगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 4, सी में दिया है 8, डी में दिया है 9। अब देखिए इसको बता, तो हम लोग इसके पहले वाला सब क्लास में सीखे थे कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई अंक हो सकता है और नहीं हो सकता है। क्या पढ़े थे? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इकाई अंक का बात कर रहे हैं, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 आपका नहीं हो सकता है, 9 हो सकता है। ये बात पढ़े थे। तो बोलिए 2 नहीं होगा, कहता है पहला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का उदाहरण है, पूर्ण वर्ग संख्या का उदाहरण है। तो बोलिए जिसमें ये आ जाएगा तो वो तो नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा और आपका सब होगा। मतलब हुआ कि हम इकाई अंक के आधार पे सोचे तो एक ऑप्शन हट गया। अब इसके बाद बहुत बार तो आपका आंसर ही निकल जाएगा इसी से। अगर इससे आंसर नहीं निकले तब फिर हम क्या सोचेंगे, फिर 2 अंक सोचेंगे। 2 अंक में क्या बताए थे, 1 से 24 तक का इस संख्या को जो स्क्वायर करते हैं उसका जो अंतिम 2 अंक आता है, अंतिम 2 अंक जो आता था वही 2 अंक होना चाहिए अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बोलिए 1 से 24 तक में 51 किसी में आएगा? 1 से 24 तक के स्क्वायर करके अगर कोई संख्या में लास्ट में 51 आता है तो नहीं आता है, नहीं होता है तो ये कभी नहीं होगा। बोलिए 39 होता है, नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। अब ये 24 देखिए, तो 24 आप देखिएगा 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होता है, तो अंतिम 2 अंक आया ना, तो यही होगा, यही आंसर होगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो पहले हम देखें क्या, तो सिंगल डिजिट के आधार पर, फिर क्या दिखे तो 2 अंक के आधार पर। इससे भी नहीं होता तब हम इसमें वो जो पढ़े हैं सिंगल डिजिट वैल्यू जिसको हम डिजिटल सम बोलते हैं उससे बना लेते। देखिए अब उस तरह से आप बना सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखिए उसी ढंग से। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्या इतना, आपका संख्या जो ये है इतना को एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए लुप्त संख्या मतलब स्टार का मान होगा। स्टार के जगह क्या मान होगा? तो इकाई अंक 8 तो नहीं होगा क्योंकि स्टार का मान 8 तो नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। इसके बाद देखिए, अब उसके बाद 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 नहीं होगा। एक ऑप्शन हटा आपका इकाई अंक के आधार पे। अब हम सोचेंगे अगर 1 लेंगे तो 2 अंक क्या होगा, तो 61 होगा। 61 होता है, 61 होता है, इस ये आपका हो सकता है। अभी आंसर नहीं करेंगे, जब हम ऑप्शन से बनाते हैं तो पहले सब को हटाना पड़ेगा, जो बचेगा अकेला वही आंसर होगा। ये हो सकता है, निश्चित नहीं है। जैसे हम 4 लें तो 64, ये भी हो सकता है। अगर आप ये आंसर कर देते तो गलती भी हो सकता है। इसलिए जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तो आंसर नहीं करना है। तो सिंगल डिजिट के कारण 8 नहीं होगा। अब हम डबल सोच रहे हैं कि अंतिम 2 अंक, 1 लेने का अंतिम अंक आ जाता है 61 और 19 का स्क्वायर 361 लास्ट हो जाएगा। 4 लेने पर हो जाएगा 64, ये हो सकता है, 88 64। 9 लेंगे तो 69, 9 लेने पर 69 आता है। तो 69, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, यही होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी हो जाएगा। तो आपका कोई ऑप्शन नहीं हटा, तब आपको क्या करना पड़ेगा,
तब क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। तो डिजिटल सम निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे 12 76 1 अगर 1 लेंगे तो 12 76 1 होगा, तो 7 2 9 6 2 8 8 होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। हो कितना रहा है 8, इसका मतलब ये नहीं होगा। हो कितना रहा है 6 2 8 हो रहा है। होना क्या चाहिए, ये सब में कोई होना चाहिए, ये नहीं होगा। अब हम यहाँ पे 4 लेते हैं, 1 2 7 6 4 1 2 7 6 4। तो यहाँ पे 4 लिए। अब यहाँ पे देखिए 7 2 9 6 4 10 1 11 11 का, तो फिर इसका डिजिटल सम 11 को 11, फिर ये 2 हो जाएगा। 2 इसमें होता है, नहीं होता है, तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यही ना आंसर बचेगा। और उसको चेक करिएगा तो हो जाएगा, उसको चेक करिएगा तो हो जाएगा। जैसे 1 2 7 6 9 है, 9 ख़त्म, 7 2 9 ख़त्म, 6 1 7 7 आ गया, इसका मतलब हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, उसके बाद डिजिटल सम भी ध्यान में रहना चाहिए। तो ये चीज़ हम पढ़े थे, इसको रिपीट हम करा दिए। और आइए क्वेश्चन दोनों एसएससी का पूछा हुआ है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये भी एसएससी का प्रीवियस ही है। इसमें कह रहा है कि 6 2 4 7 8 0 7 8 इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी है। तो हम लोग को क्या करना है, देख लेना है कि इसमें कितना अंक है, डिजिट। 2 4 6 2 8 8 अगर है तो सम संख्या है, तो उसको 2 से भाग दे देंगे। 8 है तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 2 5 6 8 6 7 3 4 4 8 9 इतना के वर्गमूल में अंकों की, वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम लिख दीजिएगा ये पूरा। और इसमें कितना संख्या है ये देखना पड़ेगा। तो 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 4 6 2 8 2 10 2 12 12 है तो यहाँ पे 2 से भाग हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस तरह से वो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में सम संख्या था, ये भी पूछा हुआ है एसएससी का। अगर ये यही 12 की जगह 13 होता तब यहाँ पे 1 जोड़कर 2 से भाग देते। अगर सम रहे तो 2 से भाग, अब विषम अगर डिजिटों की संख्या रहे तो 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कोई लड़का पूछा था, देखिए समझिएगा। 4 अंकीय संख्या AABB एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो A माइनस B बराबर व्हाट। देखिए अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, बात को समझिएगा, तो इसका एग्जैक्ट निकलेगा। तो ये 4 अंकों की संख्या है तो कितना अंक देगा, 2 अंक देगा, 2 अंक देगा, यही ना होगा। अब देखिए समझिएगा इसमें क्या लॉजिक लगेगा कि इसमें जो संख्या है BB लिखने का मतलब ये दोनों सेम, और AA लिखने का मतलब ये दोनों सेम। 4 अंकों की संख्या है, इसका वर्ग और पूर्ण वर्ग है तो इसका 2 अंक का संख्या का स्क्वायर होगा, ये ना होगा। अब 2 अंकों की संख्या का रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 99 तक। इतना में से ही कोई ना कोई संख्या इसका आंसर हो, इसका वैल्यू मतलब इसका वर्गमूल होगा, और वो संख्या का स्क्वायर करने पर ये होगा। अगर ये संख्या हम निकाल लें तो ये आपका निकल जाएगा। अब सोचिए कि वो संख्या हमको चाहिए
जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम दो अंक समान हो। तो अंतिम दो अंक जो होता है वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का अंतिम दो अंक होता है। तो हमको ढूंढना ये बात है कि कौन ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम दो अंक बराबर होगा। तो आपके मन में तुरंत बात आएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है और इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब मन में अब यहाँ तक आ गया कि दो अंक 44 होगा, दो अंक 44 होगा किसका, तो 12 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये दो अंकों की संख्या जो हम लोग सीखे थे निकालने का, दो अंकों की संख्या का स्क्वायर जो निकालने सीखे थे, तो वो दो अंक वैसा चाहिए जो कि मेरा हम लोग का जो बेस था, स्क्वायर जो बताए थे, जो लोग पढ़े होंगे स्क्वायर तब समझ में आएगा, जो भी बेस होता था वो संख्या, ये जो संख्या होगा उस बेस से या तो 12 कम होगा या तो 12 ज़्यादा होगा। तो ऐसा कौन होगा, तो देखिए आपके मन में आएगा हम लोग का बेस 50 काम करता था, अगर 12 ज़्यादा तो 62, अब 12 कम तो 38 ये होगा, और एक बेस काम करता था फिर 100, तो 100 से तो होगा 12 ज़्यादा तो 112, और 12 कम करेंगे तो हो जाएगा कितना 88। अब ये बात सोचिए कि ये तो 3 अंकों की संख्या होगा, ये बेस है, ये आपका बेस है, हम लोग जो स्क्वायर सीखे थे ये बेस काम करता था, फिर 150 200 इस तरह से, लेकिन हमको 2 अंकों की संख्या है। बोलिए ये तो 3 अंकों का संख्या है, 3 अंकों का संख्या ये नहीं होगा। अब बचा कौन, 62 88 38, इसी में कोई होगा। अब इसका स्क्वायर आप पढ़े हैं 12, इसका स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े, 12 का स्क्वायर 144, 38 का अगर हम स्क्वायर करें, 38 का अगर हम इसी जगह कर देते हैं तो 44 होगा, 12 कम है, 12 कम है तो 25 में 12 घटाएंगे तो 13 और 1 14। अब देखिए ये दो अंक तो सेम हुआ लेकिन ये दोनों समान हुआ नहीं, तो इसका मतलब 38 नहीं होगा। इसके बाद देखिए 88, 100 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 44, एक बचा हुआ है, 12 कम है और 12 घटाएंगे तो इसमें 12 अगर हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 76, 12 अगर घटाएंगे तो होगा 76 और 1 77। तो देखिए ये दो अंक समान हुआ, ये बी ये होगा। अब हमको क्या पूछा गया, a माइनस बी, तो a माइनस बी तो a के जगह क्या 7 और b के जगह क्या, a माइनस बी तो a के जगह 7 और b के जगह कितना 4, तो ये 7 में 4 गया कितना 3, यही आंसर होगा। अब इसका देख लीजिए, नहीं तो इसका 44 होगा, 12 का 62 50 से ज़्यादा है, 50 से 12 ज़्यादा तो 144 स्क्वायर में पढ़े थे, एक बचा है 12 ज़्यादा है और 12 जोड़ेंगे, 25 में 12 जोड़िएगा तो 37 और 1 38, इसका दो अंक समान नहीं हुआ इसलिए ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, तो 88 होगा। 88 ही एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर ये आप आएगा और 88 ये आएगा और ये जब निकल जाएगा तो a और b का मान आ जाएगा, और a और b का मान आया तो a का मान 7 हुआ और b का मान 4 हुआ। इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, जो स्क्वायर अच्छे से पढ़े होंगे समझ में आया होगा, एक बार दो बार देखिए फिर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, 3742 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए ऑप्शन दिया है, ए में 101, बी में 102, सी में 201 और डी में 202 ये दिया है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, 1498 में से
कम से कम क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक जोड़ने वाला एक घटाने वाला। ऑप्शन इसका देखिए क्या है, ए में 52, बी में 53, सी में 54, डी में 62। तो देखिए समझिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए तो पूर्ण वर्ग बनने में इकाई अंक वाला बात, 2 अंक वाला बात और डिजिटल सम, ये 3 चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ने का बात कर रहा है। बोलिए इतना संख्या में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर इकाई अंक तो 2 1 3 हो जाएगा और 3 किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का नहीं होगा, इसलिए ये तो नहीं होगा। उसी तरह से एक ऑप्शन ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका भी इकाई अंक 1 है, तो ये दोनों खत्म। अब ये बचा 2 2 4, इकाई अंक 4 हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, 2 अंक। जब 2 अंक देखेंगे तो 42 में 2 तो ये हो जाएगा 44, 44 भी होता है 12 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, 2 अंक से भी नहीं होगा। तब हमको देखना पड़ेगा इस ऑप्शन में डिजिटल सम, ये ऑप्शन लेने के बाद डिजिटल सम लगाएंगे तो 102 जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 38 44, यही होगा। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू क्या होगा, तो 4 4 8 8 8 16 16 3 19, 19 में 9 खत्म तो 1 हो जाएगा, इसका डिजिटल वैल्यू 1 होगा। तो डिजिटल सम में क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या का, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये तो हो गया, लेकिन हम इसका उल्टा भी बोल लेते, अगर ये होगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आंसर हो ही जाएगा। अब है कि अगर ये नहीं होगा तब ये आंसर होगा, क्योंकि कोई एक तो आंसर होना चाहिए। यहाँ पे अभी आंसर नहीं करेंगे, इसको देखिए। तो 3742 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 7 2 9 3, 9 खत्म, 4 3 7 4 11, 11 को और सिंगल डिजिट तो 2 होता है, नहीं होता है तो बोलिए ये नहीं होगा, तब तो आंसर ये होगा। अगर ये दोनों हो गया ऐसा, यहाँ पे आ जाता मान के चलिए 7, तब आपको फिर इसका वर्गमूल निकालना पड़ता, सोचना पड़ता अगला स्टेप, लेकिन वैसा आता नहीं है। आएगा तो फिर आपको डिटेल में निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है, 1498 में कम से कम क्या घटाया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग, इसमें घटाने वाला बात है। हम सिंगल डिजिट जो सोचें, 8 में 2 जोड़ घटाएंगे तो 6 होगा, हो सकता है। 53 वाला देखें तो 3 घटाएंगे 5 हो सकता है, 4 घटाएंगे तो हो सकता है, 6 2 में घटाएंगे तो 6, 2 घटाएंगे तो 6 होगा, ये भी सिंगल डिजिट हो सकता है। इसका मतलब है सिंगल डिजिट से मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं हटा। तब हम डबल डिजिट जो सोचेंगे, बोलिए अगर 52 घटाएंगे इसमें तो हो जाएगा, 52 अगर घटाएंगे इसमें तो इकाई अंक होगा 6 और दाई अंक होगा 4, ये ना होगा। बोलिए 46, 52 अगर आप इसमें घटाइएगा तो 2 अंक 46 होगा, और 46 किसी का 1 से 24 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। 53 घटा के देखिए, जैसे यहाँ 53 हम घटाएंगे, 53 जैसे घटाएंगे इसमें, क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए, इसको हटाते हैं। इस संख्या में अगर हम 53 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, और 9 में 5 गया, 9 में 5 गया 4, तो 45। बोलिए 1 से 24 तक के स्क्वायर का किसी का अंतिम 2 अंक 45 होता है। 5 आएगा एक 5 से तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब 15 आएगा तो 25 होगा। ऐसे भी जानिए कि इकाई अंक अगर 5 हो जाए तो उसके साथ 2 आएगा अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा। कोई संख्या अगर इकाई अंक 5 आ गया और वो कहता है पूर्ण वर्ग है तो गारंटी है कि 2 आएगा, तभी होगा। अगर 2 के अलावा कुछ आएगा तो नहीं होगा। इसलिए आपका 45 आ रहा है, यहाँ पे 1445 होगा। कौन ऑप्शन लिए थे, 53 वाला, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ 2 होता तब होने का चांस था। 54 घटा के देखिए, जैसे 54 घटाइएगा
तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो ये 44 होता है 12 का स्क्वायर, ये हो सकता है, अभी आंसर नहीं करेंगे। 62 देख लेते हैं, 62 जैसे घटाएंगे क्या आता है, तो 62 आए, 8 में 2 गया 6 और 9 में 6 गया 3, 36 ये हो सकता है। इसका मतलब है कि अभी ये दोनों संख्या बचा। अब डिजिटल सम लगाएंगे, तो जब हम 54 वाला संख्या घटाएंगे, इसमें 62 घटा रहे हैं तो हो रहा है 1436, इतना घटाने पे 1436। तो इसका ही देख लेते हैं, 6 3 9 4 1 5 4 1 5। तो डिजिटल सम में हम लोग क्या पढ़े थे, आना चाहिए 1 4 7 9, ये यहाँ आ रहा है कितना 5, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तब तो ये होगा ही। इसको भी चेक करते तो ये हो जाएगा और ये करते तो नहीं होता। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम जितना 3 क्लास में सीखे थे उसको हम एक बार रिपीट करा दिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, इसलिए इसको एक बार 2 बार देखकर पूरा क्लियर कर लीजिए। चलिए आज यहीं तक।